गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का विजडम नर्सिंग कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। क्वेश्चन ऑफ द डे के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आज का जो नया क्वेश्चन है वो क्या रहने वाला है कि इम्यूनाइजेशन इज ए, कि जो इम्यूनाइजेशन आता है वो किसके अंतर्गत आता है। फर्स्ट ऑप्शन है प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर, सेकंड ऑप्शन है सेकेंडरी प्रिवेंशन, थर्ड है टर्सरी प्रिवेंशन और लास्ट के अंदर है डिसएबिलिटी प्रिवेंशन के अंदर। तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि लेवल ऑफ प्रिवेंशन की बात करते हैं तो यहां पर मैं आपको स्टार्ट करता हूं कि लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर सबसे पहला जो प्रिवेंशन आता है प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन आता है। प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन का मतलब है इट मींस प्रिवेंट द डेवलपमेंट और इमरजेंस ऑफ द रिस्क फैक्टर फॉर ए पर्टिकुलर डिजीज, कि एक पर्टिकुलर डिजीज का रिस्क फैक्टर होता है और यदि आप उसके डेवलपमेंट को क्या कर लो, पहले ही प्रिवेंट कर लो उस रिस्क फैक्टर को, तो ये वाला प्रिवेंशन कहलाता है प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। सर एग्जांपल, एजुकेशन देना किसी भी इंडिविजुअल को, यदि आप घर पर या मास मीडिया के थ्रू एजुकेशन दे रहे हैं तो वो इसके अंतर्गत आएगी। देन हेल्थी हैबिट्स के बारे में बताना है कि आपको एक्सरसाइजेज करनी है तो हेल्थी हैबिट्स इसी के अंदर। अवॉइडेंस ऑफ द अल्कोहल एंड स्मोकिंग, कि आपको अवॉइड करना है अल्कोहल एंड स्मोकिंग को। क्यों? क्योंकि इससे लंग्स का कैंसर का खतरा बढ़ता है, या मैं बोलूं तो ऑरल कैंसर का खतरा बढ़ता है। तो ये प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन, और प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर जो किया जाता है वो क्या होगा, प्रिवेंट द डिजीज बिफोर इट्स अक्रेज, कि डिजीज को प्रिवेंट हमें कर देना है उसके होने से पहले ही। कि सर किस तरीके से हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन डाइट के बारे में हम उसको बताएंगे, एक्सरसाइजेज एंड रेस्ट के बारे में बताएंगे, एनवायरमेंटल सैनिटेशन की आपको साफ सफाई रखनी है उसके बारे में हम बताएंगे, और वेरी इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन आपको बताना है जिसके अंदर इम्यूनाइजेशन किया जाता है। देन फैमिली प्लानिंग मेथड्स के बारे में बताया जाता है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो होते हैं वो भी क्या आते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आते हैं। और प्रोफाइलैक्सिस मतलब बचाव जो कर रहे हो वो भी इसी के अंदर आते हैं। देन सेकंड प्रिवेंशन जिसके अंदर अर्ली डायग्नोसिस कर लिया जाता है, फिर उसका हम ट्रीटमेंट कर देते हैं। डायग्नोसिस बोले तो आपने स्कूटम की माइक्रोस्कोपी कर ली, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कर लिया, या डोट्स आप दे रहे हैं तो इसका मतलब ये सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है। टर्सरी के अंदर हम बात करते हैं तो सबसे पहले डिजीज होगा, डिजीज होने के बाद उसके अंदर इंपायरमेंट आता है, इंपायरमेंट के बाद में डिसएबिलिटी होगी और लास्ट के अंदर हैंडीकैप हो जाएगा। तो ट्रिक से याद रखना DIDH, क्या याद रखोगे इस ट्रिक से, DIDH, डिजीज हुआ, इंपायरमेंट हुआ, डिसएबिलिटी हुआ, लास्ट के अंदर क्या हो गया, हैंडीकैप हो गया। अच्छा क्वेश्चन के अंदर दोबारा से चलते हैं। क्वेश्चन जो पूछा गया था वो क्या पूछ रहा था कि इम्यूनाइजेशन कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है, तो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन आपको डिजीज से देता है, तो ये सर प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आता है। राइट आंसर जो रहेगा यहां पर क्या रहेगा, ए इज द राइट आंसर की प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर काउंट किया जाता है। तो लेवल ऑफ प्रिवेंशन के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बनते थे हमने देख लिए हैं। थैंक यू सो मच। क्लास को लाइक कर दीजिएगा, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। इसी तरीके से मॉर्निंग के अंदर आपको उठाने के लिए हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच।